जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी सभी सीटों को। दोस्तों बहुमत मिलेगा। अगर दोस्तों आरएलपी या गठबंधन की ही सरकार राजस्थान में बन पाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की, तो 5 सीटों में से 3 सीटें जो है कांग्रेस को मिलने जा रही है, 2 सीट बीजेपी को मिलेगी। और इसी के अलावा दोस्तों राजसमंद जिले की अगर हम बात करें, राजसमंद जिले की, तो 2-2 सीटें दोनों को मिलेगी। बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलने जा रही है और बीजेपी के हाथों में 3 सीट जाने वाली है। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर में 7 सीटें हैं, जिनमें 3 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 2 आरएलपी को मिलने जा रही है। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अन्य जिले दौसा की, तो 5 सीटों में से 3 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 2 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। इसी के अलावा दोस्तों अगर गंगानगर जिले की अगर हम बात करें, तो बीजेपी के हाथों में 2 सीटें और कांग्रेस के हाथों में 3 सीटें नजर आ रही है और अन्य के 1 आरएलपी 0। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जैसलमेर जिले की, तो कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में जो है 1-1 सीट जा सकती है और दोस्तों जबरदस्त टक्कर जो है देखने को मिल रही है। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें भरतपुर जिले की, तो भरतपुर जिले में 4 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है और आरएलपी 1 सीट नजर आ रही है और 1 अन्य के सीट में देखने को मिलेगी। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अन्य जिले की, अन्य जिलों में नागौर जिले की अगर दोस्तों अगर हम बात करें, तो नागौर जिलों में 10 सीट में से 4 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है, 3 सीट बीजेपी और 3 सीट आरएलपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसी के अलावा दोस्तों अगर अन्य जिले 12 जिले की अगर हम बात करें, तो 12 जिले में दोस्तों सीटें जो है 4 सीट है, उनमें से 3 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 1 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। चूरू जिले की अगर हम बात करें, तो 6 सीटों में से 1 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस और 2 सीट जो है आरएलपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसी के अलावा दोस्तों अगर अन्य जिले यानी जयपुर जिले की अगर हम बात करें, तो 19 सीटों में से 10 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और बीजेपी के पक्ष में 9 सीटें जा रही है। ये आंकड़ा आप देख सकते हो कांग्रेस का और बीजेपी का आंकड़ा लगातार जो है बराबर के आसपास चल रहा है। और इसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कोटा जिले की, तो कोटा जिले में 6 सीट में से 4 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 2 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ जिले में की 2 सीटों पे जो है चुनाव किए गए हैं, उनमें से 1-1 सीट जो है दोनों पक्ष में जा रही है। सवाई माधोपुर में 4 सीट है, 2 सीट कांग्रेस के, बीजेपी के पक्ष में 1 सीट और अन्य के 0। सिरोही जिले की अगर बात करें, तो 3 सीटों में 2 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में और 1 बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसी प्रकार अगर दोस्तों अगर बात करें आंकड़ों का, तो बराबर आंकड़ा जो है कांग्रेस और बीजेपी का चल रहा है। और डूंगरपुर जिले की अगर हम बात करें, तो 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार दोस्तों अगर अन्य जिले यानी जालोर जिले की अगर हम बात करें, तो 3 सीट बीजेपी के पक्ष में और 2 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अन्य जिले की, जबरदस्त टक्कर जो है आपको देखने को मिल रही है। दोनों ही सरकार के पास में जो है बराबर आंकड़ा देखने को मिल रहा है। धौलपुर में 4 में से 3 सीट कांग्रेस के और 1 सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। जबरदस्त टक्कर जो है देखने को मिल रहा है।
जोधपुर में 10 सीटों में से 5 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और बीजेपी के पक्ष में 4 और आरएलपी की बात करें तो 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा रही है। इसी के अलावा दोस्तों आंकड़ा लगातार जो है 53 पहुंच गया है कांग्रेस का और 51 जो है भाजपा अटक गई है। इसी के अलावा दोस्तों अगर झुंझुनू जिले की अगर हम बात करें तो 4 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़ा दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है। झालावाड़ जिले की अगर हम बात कर ले तो झालावाड़ जिले में 2 सीटें कांग्रेस के, 1 बीजेपी के और 1 अन्य, यानी 4 सीटों में से दोस्तों 2 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। पाली जिले की अगर हम बात करें तो 4 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार अन्य जिले यानी बूंदी जिले की अगर हम बात करें तो बूंदी जिले में 3 सीटों में से 2 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। टोंक जिले की 4 सीटों पर 3 सीट जो है कांग्रेस और 1 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और आंकड़ा 66 पहुंच गया है और भाजपा 62 पे अटक गई है। अब देखते हैं दोस्तों अन्य जिले की अगर हम बात करें, लगातार दोस्तों जबरदस्त टक्कर जो है राजस्थान में जो है बराबर सा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बीकानेर में 7 में से 4 सीट जो है बीजेपी और 3 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। करौली जिले की अगर बात करें तो बराबर सीटें मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस को, 4 सीटों में से 2-2 सीटें जो है मिल रही है। इसी प्रकार अगर अजमेर जिले की अगर हम बात करें तो अजमेर जिले में 3 सीट जो है बीजेपी और 5 सीट जो है कांग्रेस को मिलने जा रही है, कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रही है। आंकड़ा 76 पहुंच गया है कांग्रेस का और भाजपा का 71 पे अटक गया है। सिक्कर जिले की अगर बात करें तो 8 सीटों में से 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी को मिलने जा रही है और आंकड़ा दोस्तों 80 पहुंच गया है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार का। और अगर इसी प्रकार दोस्तों जबरदस्त टक्कर जो है राजस्थान में देखने को मिल रही है। भीलवाड़ा जिले की बात करें तो 4 सीटें जो है बीजेपी ले जा रही है 7 में से और 2 कांग्रेस और 1 अन्य के पक्ष में जो है देखने को मिल रही है। इसी प्रकार दोस्तों आंकड़ा लगातार 82 पहुंच गया है कांग्रेस का। और अन्य जिले की अगर हम बात करें तो अलवर जिले में 11 सीटों में से 7 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और 4 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है और आरएलपी 0, अन्य 0। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ जिले की तो चित्तौड़गढ़ जिले में 5 सीटों में से 4 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है और 1 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। 93 का आंकड़ा प्राप्त कर चुकी है और 97 पहुंच गई है कांग्रेस। उदयपुर 8 में से 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी को जो है आंकड़ा पहुंच गया है और 97 सीटें पहुंच गई है मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार यानी कांग्रेस सरकार। अगर अन्य जिले की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आंकड़ा आप देख सकते हो 97 कांग्रेस, 88 भाजपा, 9 आरएलपी और 6 अन्य को मिल रही है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो ये इस प्रकार से जो है आंकड़ा जो है राजस्थान में देखने को मिल रहा है। आप कौन से जिले से हो हमें नीचे कमेंट्स करें और चैनल से जुड़ जाइए, लगातार हम आपसे